So good evening to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of limit. आज हमारी बातचीत होगी स्टैंडर्ड फॉर्म पे। ठीक है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूले की चीजें भेज भी दी है। मेजर वे में स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी आपको लिखा भी दूंगा। हाँ, जो भेजे थे वो लिखने भी हैं। बधाई हो, आज उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाऊंगा ना। जल्दी आ जा भाई। जैसे आपको पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया sin x upon x limit x tends to 0 is 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात ये आती है कि सर कैसे आया, एक्सपेंशन कर दो। अब तो तुम्हें एक्सपेंशन भी पढ़ा चुके। 0/0 है, एल हॉस्पिटल लगा दो। एक्सपेंशन बता चुके, एल हॉस्पिटल बता चुके, दोनों में कोई भी लगा दो, यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, बात है केवल इतना नहीं, ये तो मैंने तुम्हें दे भी दिया है। अब मुझे इसको कैसे याद रखना है उस पर बात। sin fx upon fx लिमिट fx टेंड्स टू 0 is 1। x कहाँ जा रहा है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग ही fx का मूवमेंट होना है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो समझो। जो चीज यहां पर है वो 0 की तरफ मूव करे, पहली चीज। जो यहां पर है वो 0 की तरफ मूव करे, और जो यहां है वही डिनोमिनेटर में हो, देन इट विल बी 1। सर कैसे? लगा दो एक्सपेंशन। मैंने कुछ नहीं किया है, एक्स को एफएक्स से रिप्लेस किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, नोट करते हुए लाइकवाइज एक सिंपल से क्वेश्चन से हमारी बातचीत होगी कि मुझे दिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 3x। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने क्या कहा, ठीक है x तो 0 की तरफ जा रहा है, इन दैट केस आपका 5x 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मुझे किसको देखना है? जिस पर साइन काम कर रहा है। ओके, फिर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट तो यही रखे रहो, sin 5x अपॉन 5x। जो यहां है वही मैं यहां ले आया, फिर 5x से डिवाइड किया तो 5x से मल्टीप्लाई भी करूंगा, काउंटर। 3x ऑलरेडी मौजूद है, ये x से x कैंसिल हो गया क्योंकि अभी x 0 रखा नहीं है। ठीक है, अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, बना कि नहीं बना? इट्स वैल्यू इज 1 इंटू 5/3। ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे मैं fx को देख रहा हूं। ठीक है, किसको सीधा बाहर निकाल सकते हैं? जो भी अंदर है, अगर अब सीधा बाहर निकाल रही हो कि मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं बेटा?
मैंने क्या लिखा है, जो यहाँ है, मैंने ये थोड़ी कहा सीधा बाहर निकालना। चले आगे। अब हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स पे बात कर रहे हैं। सब में जो भी मैंने आपको दिया है, मैं fx के टर्म में लिखना शुरू करूंगा। जैसे fx अपॉन साइन fx, लिमिट fx टेंड्स टू 0, इट विल बी 1। अब लिखते जाओ फटाफट। साइन इनवर्स fx अपॉन fx। किसी को भी चाहिए कि सर प्रूफ क्या है, एक्सपेंशन एंड एल हॉस्पिटल। cos fx लिमिट fx टेंड्स टू 0, cos 0 बेसिकली 1 होता है। मैं हाथ मिला लेता हूं। चले आगे। इसमें सेवन था, एट था। log 1 प्लस fx अपॉन fx, लिमिट fx टेंड्स टू 0 इज 1। a raised to power fx minus 1 अपॉन fx, लिमिट fx टेंड्स टू 0। एक बार आप जीरो रख के देखो, 0/0 फॉर्म है। ठीक है, आप एल हॉस्पिटल या एक्सपेंशन दोनों लगा सकते हैं। दिस इज log a बेस e raised to power fx minus 1 upon fx, limit fx tends to 0 is 1। x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a, limit x tends to a। देखो 0/0 है कि नहीं। क्या करते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट। तो जब डिफरेंशिएट करोगे, मैं ये बता रहा हूं कि कैसे आप चीजों को देख भी सकते हो। अब आप x को a रख दोगे लास्ट में, हाँ या ना, तो यही तो फॉर्मूला बन गया।
n a raised to power n minus। अब बच्चे सोचते रहते हैं कि कैसे आया, तो मैं तो बार बार कह रहा हूं, देखो याद रखना तो हमारी जरूरत है, लेकिन कैसे आया, एक्सपेंशन एंड एल हॉस्पिटल रूल। अभी ये भी मैं आपको बता दूंगा, 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0, दिस इज योर हाफ। चले आगे। जैसे देखो, अब समझने की कोशिश करना, 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं कि आपको याद नहीं, एक्सपेंशन देखा था ना हमने, बता रखा है कि जितना डिनोमिनेटर में है उतनी पावर तक आप एक्सपेंड करेंगे, बताया है कि नहीं बताया, बोलो। सो दिस इज योर अगर आप में से कोई इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाहे तो भी पॉसिबल है। 2 साइन स्क्वायर एफ एक्स बाई 2, आप कहेंगे कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो ये मेरा भाई जीरो की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, आगे आगे, हाँ दोनों बात करते रहोगे, एक दूसरे की तरफ देखते रहोगे, मैं तुम्हारी तरफ देखता रहूंगा। एफ एक्स जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो जो जीरो की तरफ जा रहा है वही चीज डिनोमिनेटर में आनी चाहिए, यही बताया ना, मीन्स 2 साइन एफ एक्स बाई 2 होल स्क्वायर है एक तरीके से, तो अपॉन एफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 4, आया ना भाई, इसका डिनोमिनेटर मतलब एफ एक्स बाई 2 होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो वो भी होल स्क्वायर में है, एफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, तो 2 स्क्वायर आपने डिनोमिनेटर में लाए, तो 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये वाले भाई साहब तो हमारे 1 हो गए, बताओ बचा कि नहीं बचा 1/2। तो इसको देखने के कई अंदाज होंगे, वो अंदाज आने चाहिए।
चले आगे। प्लीज अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझें। L is equals to limit x tends to 5 sin of e raised to power x minus 5 minus 1। तो सबसे पहला काम, ठीक है, x 5 की तरफ जा रहा है क्योंकि उसके 5 की तरफ जाए बिना कुछ होगा नहीं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, साइन जिस पर काम कर रहा है वो। पहली चेकिंग क्या होगी, साइन जिस पर काम कर रहा है वो कहां जा रहा है। देखो जब आपका x 5 की तरफ जाएगा तो ये भाई साहब मेरे 0 की तरफ जाएंगे, हाँ या ना। x माइनस 5 0, ई रेस टू पावर 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1, मतलब ये पूरे भाई साहब जो हैं वो, तो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होते नजर आ रही है कि साइन एफ एक्स टेंस टू 0। तो जो चीज क्या बताया था मैंने, जो चीज न्यूमरेटर में है साइन जिस पर काम कर रहा है वही चीज डिनोमिनेटर में आएगी, तब वो वैल्यू 1 करेगा, हाँ या ना। तो पहला दिमाग में चला, जो चीज यहां है वही नीचे लाओ, डन। अब जब यह आप नीचे लाए हैं तो इसका काउंटर भी तो करेंगे, ई रेस्ट पावर x माइनस 5 माइनस 1। डिनोमिनेटर में कुछ पड़ा हुआ है, अब सोचना ये एक तरीके से एपेक्स, ये 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो एक फॉर्मूला अभी और लिखाया था, देखो जब तक तुम फॉर्मूले को समझ के यूज नहीं करोगे तब तक ये तुम्हें बेटा याद नहीं होगा। अरे बताया था भाई, तो ये भाई भी 1 और ये भाई भी, कोई दिक्कत। फॉर्मेट को याद करना, पहचानना, बिना पहचाने यहां कुछ काम कर गए तो गड़बड़ हो जाए। हाँ बेटा बोल। से साइड वाला बता दो क्या, सर जो आपने राइट में ब्लू में लिखा, नहीं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ना बेटा ये क्या लिखाया है। और मैंने कहा ना एक्सपेंशन लगा, अब अगर याद है तो 0/0 एल हॉस्पिटल लगा, कल पढ़ाया है। पूरी सुन तो सही गार्गी। दिमाग है कहाँ ये बता पहले। अब हम कुछ चीजों पे ध्यान दें।
पहले क्वेश्चन नोट करो। अब यहां आपके पास दो फॉर्मूले लगेंगे, क्लियर कट। 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 क्या बताया था मैंने, 1/2। इसका प्रूफ भी दिया था। साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स कह दिया आपको कि भैया एल हॉस्पिटल लगा लो, एक्सपेंशन कर लो, हाल फिलहाल याद रख लो। ये दो फॉर्मूले लगेंगे यूज में। अब आओ यहां देखो, 1 माइनस कॉस 2x, x 0 की तरफ जा रहा है तो 2x भी तो 0 की तरफ जाएगा। जिस पर कॉस ऑपरेट हो रहा है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, यही कहा ना मैंने। अब जब आपने इसको डिनोमिनेटर में लिया तो या तो ये समझ लो कि एक्स स्क्वायर यहां मौजूद है, और नहीं समझ पा रहे हो तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो। काउंटर डिनोमिनेटर के एक्स स्क्वायर को इसको नीचे लिख दो। अरे हाँ या ना। इसके बाद साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, तो इससे काउंटर करो। डिनोमिनेटर में साइन 3x, इसके डिनोमिनेटर में 3x लिखा हो तो इसको काउंटर करो। जो चीज है उसके डायरेक्शन में चलो। अब आप आओ यहां, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो सिंप्लीफिकेशन, ये भाई मेरा 1 करेगा, ये वाला x इस वाले x से कैंसिल, ये भाई मेरा 1 करेगा, ये एक्स स्क्वायर यहां पे जो एक्स स्क्वायर आएगा उससे कैंसिल, ये भाई मेरा 1/2 करेगा। तो लिमिट क्या हो गई, 1/2 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 5/3, इजंट इट 10/3। कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। पहले ये देखो कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, क्या क्या चीज दी गई है। ऐसा नहीं है कि इतने इजी रहेंगे, लेकिन शुरुआत तो ऐसी ही होगी। आप तसल्ली से क्वेश्चन को देखो, समझो। चले आगे फिर। पहला चैलेंज फॉर्मूला याद करना, बार बार कह रहा हूं। यहां पर फंडामेंटल भी है क्वाड्रेटिक का। इफ अल्फा एंड बीटा बी टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0, then you have to evaluate limit x tends to alpha 1 minus cos ax square plus bx plus c upon
एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर। नोट कर लें क्वेश्चन। देखो, क्वाड्रेटिक में मैंने आपको पढ़ाया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस, यस और नो। वही चीज अगर आप याद रखते हैं तो एल इज, अब देखना बेटा प्यार मोहब्बत से, 1 माइनस कॉस ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यस और नो। प्लीज सभी लोग समझना, क्या ये जीरो की तरफ नहीं जा रहा? अगर x अल्फा की तरफ है तो एक्स इक्वल टू अल्फा रखो, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर। तो जो चीज यहां है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में, अगर उससे काउंटर किया है, अगर उससे डिवाइड किया तो उसका काउंटर भी करूंगा। ए एक्स माइनस अल्फा और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर पड़ा हुआ है, सो दिस कैन बी रिटन एज, हाँ या ना? अब आपका जो एल है ये बन गया हाफ ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई ए होता है कि नहीं होता है? रूट डी बाई ए, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? रूट डी बाई ए, हाँ या ना? नहीं याद आ रहा? नहीं, जिनको नहीं याद आ रहा बता देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अल्फा कॉमा बीटा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो रूट डी बाई मॉड ए बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो, एक अल्फा ले लो एक बीटा ले लो, आया कि नहीं आया? तो डी बाई रूट ए, अरे आंसर क्या आएगा? दिख गया कि नहीं दिखा? बताइए। अब आंसर किस फॉर्मेट में दिया जाएगा? अल्फा बीटा के टर्म में दिया गया कि आपके पास डी में, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के टर्म में दिया गया? इट विल डिपेंड अपॉन दैट।
चले आगे। जिसको नहीं ध्यान हो वो ये भी लिख सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेते हैं वो बेसिकली है 1⁻∞। ये भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही है। हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में बात करते हुए चलेंगे। देखो, आपको कल एक एक्सपेंशन याद करवाया था 1 + x⁻⁴ क्या था वो? देखो, पहली चीज, अगर एग्जैक्ट 1 है पावर एनीथिंग, ये 1 होता है। पहली चीज ये याद रखना। तो सर ये 1 की पावर इंफिनिटी का क्या मतलब है? इट इज मूविंग टूवर्ड्स 1 एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स प्लस इन और माइनस। 1⁻∞ हम कहते हैं तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये 1 की तरफ मूव कर रहा है। अगर 1 हो गया एग्जैक्ट तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले बिटिया, क्या आएगा? हाँ, तो तेज बोल दिया कर। दैट विल बी 1, उसमें दिक्कत नहीं है। अब आप समझे क्या था फॉर्मूला विराज? 1 + x⁻⁴ e 1 - x/2 + 11/24 x² एंड सो ऑन, यही था। अब अगर आप 0 की तरफ मूव करते हो, प्लीज, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यस और नो, ये भी हमारा अगला स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और अब x को मैंने किससे बदल दिया था बेटा? fx से। ध्यान रखना, जो यहां है उसी का रेसिप्रोकल पावर में है। तो 1 + fx 1/fx लिमिट fx टेंड्स टू 0, दैट इज सर एक बार एक्सप्लेन कर दो वापस। सक्षम माइक ऑन कर लो यार। हाँ,
इसमें जीरो रखना सक्षम। ये एक्सपेंशन कल लिखाया था कि नहीं लिखाया था, बोल। याद नहीं है। अब इसमें x को जीरो रख, खुद रख, कितना बचेगा? तो वही तो मैंने यहाँ लिखा, और क्या लिखा। फिर मैंने कहा किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x को fx से रिप्लेस कर लो। तो अब देखने के लिए कह रहा हूं कि जो fx यहाँ जीरो की तरफ जा रहा है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ है कि नहीं पावर में। देख, बस इतना ही कहा, कोई नई चीज नहीं है बेटा। अब बता क्या एक्सप्लेन करना है, बोल। सर एक बार वो वापस बता दो, 1/infinity वाला जो स्टार्टिंग मतलब ये ऊपर जो लिखी है ना 1/infinity। अरे रुक जा, 1/infinity नहीं है, 1 की पावर इंफिनिटी है। तो पहले तो 1 की पावर इंफिनिटी, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करके आएगा बता। बस, तो पहली चीज तो मैंने वही समझाई है, ठीक है, उसके अलावा मैंने कुछ समझाया ही नहीं। मैंने कहा, बोलने तो दे, सोचने तो दे उसको। मैंने कहा 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म से मतलब ये होगा, इट इज मूविंग टुवर्ड्स 1, इट इज नॉट एग्जैक्टली 1। ठीक है। कंप्यूटर पे बैठा है कि लैपटॉप पे बैठा, मतलब फोन पे बैठा है? कैलकुलेटर पे समझने की कोशिश करना सब लोग, क्यों ये आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में काउंट होता है। अब तू ऑफ कर ले माइक। अगर आप 1 पॉइंट समथिंग की तरफ मूव कर रहे हैं और अगर इसकी पावर इंफिनिटी जा रही है, देन इट विल मूव टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी। कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख लो, हैंग कर देगा कैलकुलेटर, फोन नहीं। और उसका लॉजिक तुम समझ सकते हो यार। अकल बड़ी या भैंस, तो लोग कहते हैं सर मजाक में भैंस ही बड़ी है, दिखने में तो वही बड़ी है। लिखाया है ये a raised to power x when a greater than 1, ये था। और a raised to power x when a is between। तो अगर तुम्हारे पास ये मूव कर रहा है 1 पे छोटे से, इट विल गिव यू। तो लड़ाई है इनमें। इंडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब क्या था? अब डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तब वो किस चीज की तरफ मूव कर रहा है, क्या मूवमेंट कर रहा है, इसके लिए कहा गया इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है। वैसे भी आप सोचना, मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी भी चीज में अपन लॉग लेके काम करते हैं, अगर पावर में आता है तो। डिफरेंशिएशन में पढ़ा है भाई, नहीं पढ़ा? तो अगर आप 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्मेट है, सोचो अगर आप लॉग लोगे तो इंफिनिटी इंटू लॉग 1 मूविंग टुवर्ड्स 1। तो ये 0 लॉग 1 का मतलब 0 होता है कि नहीं होता है? तो इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म आया कि नहीं आया? वहीं से मूवमेंट बनता है। खैर ये चीज नहीं है। अब इसके बाद है अगली चीज, देखो समझना सारे लोग, जब आपका fx 0 की तरफ जा रहा है तो ये बेसिकली 1 की तरफ जा रहा है, यस और नो? हाँ या ना? और ये भाई इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। एक फॉर्मूला इसी का भाई बंधु है,
जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो है fx रेज टू पावर gx। x जो है वो a की तरफ मूव कर रहा है और जो fx है वो 1 की तरफ मूव कर रहा है। भाई हम हमेशा fx में लिखते हैं, इसलिए मैं आपको fx के टर्म में बता रहा हूं। और जो gx है इट इज मूविंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो वही 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है कि नहीं है? अगर ऐसा है तो ये वैल्यू आती है e रेज टू पावर gx। कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, इंटू fx माइनस 1 लिमिट x टेंस टू। नोट करो। प्लीज अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कुछ चीजें। देख, जिनको प्रूफ नहीं पकड़ में आया कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट याद रखना। मैं कह रहा हूं आपने मुझसे कहा fx रेज टू पावर gx, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं 1 प्लस fx माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। लेट अस सपोज दिस इज phi x। अगर आपका fx 1 की तरफ जा रहा है तो phi x 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब सोचो अभी क्या बताया था आप, बस वहां पे phi x था, अब की phi x कहां जा रहा है? 0 की तरफ। तो 1 अपॉन पाई एक्स अगर मैं ले आऊं तो इसकी वैल्यू ई हो जाएगी। अरे हाँ या ना, अभी लिखा है। काउंटर करना पड़ेगा, जी एक्स ऑलरेडी मौजूद है, तो ये वैल्यू बनी ई। जी एक्स इंटू फाइव एक्स। एक्स का मूवमेंट कहां था? ए था, तो वो मूवमेंट मैं यहां रहने देता हूं। अब आप फाइव एक्स की वैल्यू डाल दो। अब देखो मैंने क्या लिखवाया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज पकड़ में आ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। पहली बार में लगता है कि यार हो क्या रहा है। फॉर्मेटिंग याद रखना, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, एफ एक्स टेंस टू 1, जी एक्स टेंस टू इंफिनिटी इज ई रेज टू पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1।
चले आगे, लिख लिया ऑनलाइन? प्लीज अब देखना, आप फॉर्मेट याद रहे तो क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी रहेंगे। अब इसको आप जिस तरीके से करना चाहो, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x रेज टू पावर 3 अपॉन 4 साइन 5x। देखो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये पूरा 1 की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये पूरा इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्मेट है कि नहीं है? तो क्या बताया, देखो अब इस जगह पे आ जाओ, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, एफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है, जी एक्स क्या बताया, ई रेज टू पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, बताया कि नहीं बताया? तो हम यहां लिखेंगे ई रेज टू पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देखो मैंने फॉर्मूला भी साथ में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लिखा नहीं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 से 1 कैंसिल। नाउ दिस इज e raised to power 3/4 sin fx इंटू 2x, तो मैं कह सकता हूं इंटू 5x अपॉन 5x। हाँ या ना? आप कहेंगे सर ये 5x क्यों लाए इन भाई साहब के लिए? हाँ या ना? और ये वाले भाई साहब इन भाई साहब से कैंसिल, तो कितना बना, e रेज टू पावर 15/2। एनी प्रॉब्लम? फॉर्मेटिंग पहचानना इंपॉर्टेंट है। बोल भाई अथर्व, अरे बोल दे यार, अरे बोल दे बोल दे, नहीं बोलेगा? मैंने गलत लिख रखा और आप कह रहे हो कि हाँ, isn't it 3/10? हाँ तो बोलना चाहिए ना। और समझ में भी आ गया। देखें ये तो जा चुका है, ये 2 देगा, 2 इंटू 5 10 3 सब। हाँ 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 हर्ष, हाँ हाँ क्यों हो रहा था? चले आगे। अब तुम्हारी लिमिट की शुरुआत से लेकर के अब तक की सारी चीजें मिक्स होती हुई नजर आई। क्वेश्चन नोट करो।
आप याद करेंगे कुछ था? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, हाईएस्ट पावर, तो उनका कोफिशिएंट का रेशो आंसर हुआ करता था। याद आ रहा है? यहाँ पे कोफिशिएंट्स का रेशो क्या है? 1 है। सो दिस इज मूविंग टुवर्ड्स 1 and this is moving towards infinity. तो पहले तो ये पकड़ में आए कि भैया फॉर्मेट क्या है। इसके बाद आप कहेंगे e रेज टू पावर gx fx minus 1 limit x tends to infinity. Yes or no? Yes. E raised to power 2x आप डायरेक्टली भी कह सकते हो, अगर हाईएस्ट पावर सेम है तो कोफिशिएंट्स का रेशो आंसर होगा, तो e रेज टू पावर 14 आएगा। नहीं तो एक स्टेप में कर लो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लिख लिया ऑनलाइन? नहीं सर। तो नोट करो। कोई दिक्कत अनवी? बोल दे बेटा। क्या है? एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है। अनसोशल एलिमेंट को कॉमन निकालते थे, याद आ गया? चले ऑनलाइन? Yes. Evaluate limit x tends to 0, a raised to power x plus b raised to power x plus c raised to power x upon 3.
अगर आप 0 पुट करते हैं वन रेज टू पावर इंफिनिटी है कि नहीं है, तो पहले तो हम फॉर्मेट देखें हमेशा, उसके बाद आओ अगर फॉर्मेट पे नजर पड़ गई ई रेज टू पावर जी एक्स एफ एक्स माइनस वन, यहां से मैं आपको एक दूसरा फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। क्या आपको 0/0 फॉर्मेट नहीं दिखता? दिखता है कि नहीं दिखता है? 0/0 का मतलब डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, a raised to power x log a plus b raised to power x log b plus c raised to power x log c minus 0 divided by 1। सिंप्लीफाइड फॉर्म पहुंचो, अब x की वैल्यू को 0 रखो। यस और नो? चले आगे। इसके बाद हमारे पास आता है लेटेस्ट सपोज एल जहां आप पहुंचे थे e रेज टू पावर 5/3 a raised to power x plus b raised to power x plus c raised to power x minus 3 upon x, यहाँ पहुंचे थे ना बेटा। अगर मैं देखना चाहूं तो ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिख जाए।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? log a प्लस log b प्लस log c। इसके आगे की कैलकुलेशन बता चुका हूं। चले आगे। if limit extends to infinity 1 plus a by x plus b by x square raised to power 2x is e, then find the values of a and b। प्लीज जैसे ही आप x को इंफिनिटी रखेंगे ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ? वन रेज टू पावर इंफिनिटी नजर आता है कि नहीं आता? बोलो। डन। अगर ये वन रेज टू पावर इंफिनिटी नजर आता है आपको, इन दैट केस e रेज टू पावर gx fx माइनस वन इक्वल्स टू ई स्क्वायर। ये गिवन है आपको। ये वन से ये वन कैंसिल, टू एक्स से मल्टीप्लाई करो, अब आप सोचना कि क्या ये b पे डिपेंड हुआ? तो 2a is 2, so a is 1 and b is the element of R। b कुछ भी रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लेट अस सपोज कि मैं यहां b देने की बजाय ये दे देता, माना, तो अब यहां b की जगह, तो अब b आर नॉट होता, डिनोमिनेटर में आ गया b, डिनोमिनेटर में जीरो। मैंने एक हाइपोथेटिकल चीज पे बात की कि अगर ये होता, ये है नहीं इसलिए वो है नहीं।
चले आगे। 1 इंफिनिटी की जगह अगर आपको 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी फॉर्म मिले तो क्या करना है? फॉर दिस फॉर्म फर्स्ट स्टेप इज टू पुट y इक्वल्स टू fx रेज टू पावर gx, आफ्टर दैट टेक लॉग। लॉग लेने के बाद आप एप्रोप्रिएट मेथड जो आपको समझ में आए फॉर्म वो अप्लाई करें। हाँ, होल की पावर gx, fx रेज टू पावर gx। देखो समझे, मैं सारी केसेस को डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट केस 0 रेज टू पावर 0, तो y इज इक्वल्स टू fx रेज टू पावर gx आएगा। सो log y इज gx इंटू log fx, यस और नो? अब x कहीं भी जाए, एक बात तुम समझना, अगर ये 0 की तरफ मूव कर रहा है तो ये पूरा माइनस इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं समझ में आई? फंक्शन चले आगे। और ये भाई साहब 0 की तरफ है कि नहीं है? भाई gx आप 0 की तरफ भेज ही रहे हो, मींस नेट रिजल्ट 0 इंटू इंफिनिटी। इसके आगे आप काम कर सकते हैं, मींस इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हाँ या ना? तो ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? समय बहुत अच्छा है, घड़ी साइड। अगला है 0 रेज टू पावर इंफिनिटी, लो लॉग फिर से। अब वो प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी, बट अभी अपन वही लिख रहे हैं। जब भी पावर में चीजें हो ना समझ में आए तो लॉग ले जाओ। अब सोचना, सोचना, ये 0 की तरफ मूव कर रहा है, सॉरी इंफिनिटी, और ये माइनस इंफिनिटी, तो नेट रिजल्ट इज मूविंग टुवर्ड्स। अब अगर तुम लॉग से लेके आओगे e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी, इट विल गिव यू 0। अरे हाँ या ना? लॉग से एक्सपोनेंशियल, तो यहां तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं।
बस ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाए तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 की तरफ मूव करेगी। तुम सोच भी सकते हो, डेसिमल की पावर इंफिनिटी 0 जाता है। देखो हर चीज में अगर तुमने लॉजिक लगा लिया ना तो मजे आ जाएंगे। दिक्कत यही है कि लॉजिक लगाओगे कि नहीं लगाओगे। ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी 1 कहाँ लिखा है मैंने? थर्ड फॉर्मेट, इंफिनिटी रेज टू पावर 0, तो y इज इक्वल्स टू fx रेज टू पावर log y gx इंटू log fx। अब सोचना, अगर fx इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी log भी इंफिनिटी की तरफ करेगा, और ये 0 है ही, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आया कि नहीं आया? फोर्थ केस क्या तुम्हारा? इंफिनिटी रेज टू पावर इंफिनिटी। खुद सोचो इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा। बस चले आगे। तो आपके पास ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, नोट करें। You are having 7 indeterminate form with you. चले आगे। देखें, evaluate limit x tends to infinity e raised to power x plus x
होल रेज टू पावर 5/x। इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो लॉग लेके काम करेंगे। अब अगर आप देखें तो ये है मेरा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अब जब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, देन वी हैव टू गो फॉर एल हॉस्पिटल रूल। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और e रेज़ टू पावर x प्लस x का डिफरेंशिएशन होगा e रेज़ टू पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। हर स्टेप पर आपको चेक करना है ना बेटा। अगेन दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। चले आगे, ऑनलाइन मूव करें हम आगे। Yes. अब तो log y कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो। e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x अगेन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये log y है, गलती ऐसी हो जाती है। कोई दिक्कत? Any problem online?